अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एमओटी, मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ व्हाट ऑफ बेंजीन। सही है। एमओटी से क्या मुराद है? एमओटी तो एम से मुराद ये है कि मालिक्यूलर, और से मुराद ये है कि ऑर्बिटल, और टी से हमारे पास क्या है? थ्योरी। तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन। मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन क्या है? सही है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की सिंपल डिफिनीशन ये है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैव डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज़, और उसकी जब मिक्सिंग होती है तो हमारे पास ऑर्बिटल जो बनते हैं तो उसकी एनर्जी, शेप और साइज़ हमारे पास क्या होती है? वो सेम होती है। सही है। तो यहाँ पर बेंजीन में हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से मुराद ये है कि 1s और 2p, जब हमारे पास एक s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। सही है। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। When 1s and 2p orbital are mixed up together form what? Form 3sp2 hybrid orbital, and that is called what? sp2 hybridization. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आते हैं। तो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p2। अब यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। 1s2, ये हमारे पास क्या है? 2s2, और ये हमारे पास 2p2। तो 2p2 में हमारे पास 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर pz में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी है। ये हमारे पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस 2s से जो है माइग्रेट होके 2pz को चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइट स्टेट कहते हैं। तो 1s2, यहाँ पर ये 2s2 के बजाय ये हमारे पास 2s1 हो जाएगा, और ये 2p2 के बजाय क्या हो जाएगा? 2p3। सही है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास एक s और 2p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो जब एक s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं तो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब ये देखो, इन तीनों की एनर्जी हमारे पास क्या होगी? सेम होगी। लेकिन ये 2pz वाला रिमेन अनहाइब्रिडाइज होगा। ये हमारे पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज है। इसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है। अब ये याद रख लो कि हमारे पास जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, अब यहाँ पर इसमें कितने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है? 1 2 3। तो जब 3 ने हिस्सा लिया है तो ये याद रख लो कि हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल के कैरेक्टर्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। तो इसको भी हम sp2 कहते हैं, इसको भी हम sp2 कहते हैं, और इसको भी हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर हम देख ले तो इसको हम क्या कहते हैं? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होगा? 1s2, और ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज होगा। अब इसको sp2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक s और 3p के कैरेक्टर्स मौजूद होंगे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। सही है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है, तो यहाँ पे देखो रेशो की जब हम बात करते हैं तो इसमें 1:2। 1:2 से क्या मुराद है? एक्चुअली 1:2 से मुराद ये है कि इसमें एक हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, जबकि 2 हमारे पास क्या होंगे? p ऑर्बिटल होंगे। अगर हम करेक्टर की बात करते हैं तो 33.33% करेक्टर ऑफ व्हाट? ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की करेक्टर कितनी होगी? वो हमारे पास 33.33%। लेकिन p की हमारे पास क्या होगी? वो 66.67%। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे पास क्या है? 120 डिग्री है, और इसकी जो ज्योमेट्री है दैट विल बी व्हाट? ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये हमारे पास क्या होगी? ट्राइएंगुलर प्लेनर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वंस अगेन मेन पॉइंट्स क्या होंगे?
रेशो हमारे पास क्या है 1:2। इट मीन्स कि इसमें हमारे पास एक S और 2 P। करेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें 33.33% करेक्टर ऑफ S, जबकि 66.6% करेक्टर ऑफ व्हाट ऑफ P। बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास ट्राईएंगुलर प्लेनर। सही है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखो बेंजीन में हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक कार्बन, अब जब ये इस कार्बन का आप लोग देखें, इसमें हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास ये हो जाएगा sp2, एक हमारे पास ये हो जाएगा sp2, और ये भी हमारे पास क्या है sp2। अब यहाँ पे देखो इस s ऑर्बिटल ने, इस sp2 ने इस दूसरे कार्बन के sp2 के साथ जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाया है, सिग्मा बॉन्ड। ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2। सिमिलरली अगर आप लोग देखें तो ये भी हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, सिग्मा ओवरलैपिंग है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये सिग्मा ओवरलैपिंग है, और ये हमारे पास क्या है, sp2। सिमिलरली ये भी sp2, ये भी sp2, ये वाला भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये वाला भी sp2, और ये भी हमारे पास क्या है, sp2। तो ये हमारे पास कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सही है। अब यहाँ पे देखो हर एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। याद रख लो कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जब बॉन्ड बनते हैं, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये पॉइंट नोट कर ले कि हाइब्रिड ऑर्बिटल वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। अब अगर आप लोग देखें तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सिमिलरली इसने भी। तो हर एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे देखो ये 1 2। इस एक कार्बन ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर इस कार्बन ने भी, इस कार्बन ने भी, इस कार्बन ने भी, इस कार्बन ने भी, और इस कार्बन ने भी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1s1, ये हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन हमारे पास क्या है, C6H6। तो 1 हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास 1s1। तो एक हाइड्रोजन इस साइड से अटैच होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, 1s1। सिमिलरली एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, 1s1, जबकि एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, 1s1, और सिमिलरली एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, 1s1, जबकि एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, 1s1। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो हर एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ये देखो 1 2 3। इट मीन्स कि हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3। ये 1 2 3। सिमिलरली इस कार्बन को आप लोग देखें तो 1 2 3, और अगर हम यहाँ पर भी देख ले तो 1 2 3, यानी हर एक कार्बन ने हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक बात मेंशन की थी कि ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो हम सेपरेटली यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये देखो ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास ये हो जाएगा, जबकि दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायंगुलर प्लेनर। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है तो वो हमारे पास क्या है, 120 डिग्री है। इसमें एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री बनती है दैट विल बी व्हाट, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है। इसको मैं डॉट डॉट से ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर। सिमिलरली अगर हम इसको देख ले तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर है। सही है। जबकि बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होगी, द बॉन्ड एंगल विल बी
120 डिग्री। ये देखो यहाँ पर ये हमारे पास 120 डिग्री। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये भी हमारे पास क्या है 120 डिग्री है। ये देख ले तो ये भी हमारे पास क्या है 120 डिग्री। लेकिन ये रेड कलर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है अनहाइब्रिडाइज है। ये हमारे पास क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड। इसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड आर्बिटाल। और ये कौन सा आर्बिटाल है? ये हमारे पास 2pz। ये वाला भी 2pz है। ये सब के सब हमारे पास क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड p आर्बिटाल है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास एबव द प्लेन है और एक हमारे पास क्या है बिलव द प्लेन। अगर हम इस पॉइंट को देख ले तो ये हमारे पास क्या है एबव। सही है। इस पॉइंट को आप लोग देखें तो ये भी हमारे पास क्या है एबव द प्लेन। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये भी हमारे पास क्या है एबव द प्लेन। सही है। तो ये हमारे पास क्या है एबव द प्लेन। और यहाँ पे देखो कि हमारे पास कितने पाई बाउंड बनते हैं। हमारे पास जो पाई बाउंड बनते हैं तो वो हमारे पास 2 होंगे, 3 होंगे। एक पाई बाउंड हमारे पास ये हो जाएगा, सिंपली दूसरा पाई बाउंड हमारे पास ये हो जाएगा, जबकि तीसरा पाई बाउंड हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 पाई बाउंड बन गए। सही है। तो हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। इसमें हमारे पास 3 सिग्मा है और एक हमारे पास क्या है वो पाई बाउंड है। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो इसको हम अबव द प्लेन कहते हैं। ये ऑरेंज वाला हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ बिलव द प्लेन। सही है। इसको हम इस तरह भी ड्रा करते हैं सिंपली। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अबव द प्लेन। ये हमारे पास क्या है अबव द प्लेन, यानी प्लेन से ये हमारे पास क्या है अबव है। लेकिन ये ऑरेंज कलर जो है ये हमारे पास क्या है दैट विल बी बिलव द प्लेन। ये हमारे पास प्लेन के क्या है बिलव है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड व्हाट एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो अगर आप लोग देखें तो ये वाला ये ग्रीन कलर जो है ये अबव द प्लेन है और ये हमारे पास क्या है बिलव द प्लेन है। लेकिन ये ब्लैक को हम ड्रा करते हैं ये हमारे पास क्या है प्लेन में है। दिस इज कॉल्ड व्हाट एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। इसको हम कहते हैं एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये प्लेन में है ये ब्लैक, और ये ऑरेंज जो है ये बिलव द प्लेन है, और ग्रीन जो है ये हमारे पास क्या है अबव द प्लेन है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट एमओटी डायग्राम ऑफ बेंजीन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में भी आता है कि ड्रा द एमओटी स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ व्हाट ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की एमओटी डायग्राम हमारे पास ये है, स्ट्रक्चर भी ये है। आई होप कि सबको जो है समझ आया होगा। सही है। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग दोबारा जो है इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री हमारे पास क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर है, और बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, और इसमें एक हमारे पास पाई बाउंड है बिटवीन द 2 कार्बन एटम, जबकि बाकी जो है वो सिग्मा बाउंड है। यानी अगर हम सिंपली देख ले तो बेंजीन में टोटल सिग्मा बाउंड्स कितने होंगे सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बाउंड है वो हमारे पास कितने हैं, वो 6 है सिर्फ कार्बन कार्बन के दरमियान। और कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो हमारे पास 3 है। तो मतलब ये है कि
1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन के दरमियान 6 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो फिर वो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन तो वो भी कितने हैं, वो 6 है। तो अगर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात कर ले तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 12 होंगे, जबकि पाई बॉन्ड हमारे पास कितने होंगे, वो हमारे पास 3 होंगे। सही है इन बेंजीन। थैंक यू।